बात मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि बच्चे आज और कल की क्लास के बाद आप कैलेंडर के किसी भी सवाल को कुछ ही सेकंड्स के अंदर कर ले रहे होंगे, ठीक है। और प्लीज बच्चे आज की क्लास में ये चाहता हूं कि आप साथ साथ आंसर करते हुए चले, ठीक है। सबसे पहले बच्चे आपको एक चीज बात समझनी है, एक बात क्या समझनी है कि एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं। आप बोलेंगे 1 ईयर के अंदर दिन होते हैं 365 आवर्स, सॉरी 365 डेज प्लस 6 आवर्स। एक साल के अंदर जो डायमेंशंस होता है आपके डेज का वो इस तरीके से रहता है, 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन बच्चे आप खुद बताओ, अगर ये 6 घंटे आपके 4 बार बन जाएं तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। और अगले वर्ष 4 वर्ष के बाद जो आपका ईयर बनेगा वो आपका लीप ईयर बन जाएगा, क्योंकि 24 घंटों में आपका एक दिन बन जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हर 4 वर्ष के बाद, हर 4 वर्ष के बाद आपका एक लीप ईयर बनेगा। और लीप ईयर का मतलब क्या होता है कि लीप ईयर के अंदर आपके 366 डेज रहते हैं। आई होप आपको यहां तक की बात सारी की सारी क्लियर है। क्यों लीप ईयर होता है बच्चे? क्योंकि एक साल में दिन होते हैं 365 दिन और 6 घंटे। और बच्चे जब ये 6 घंटे 4 बार का राउंड ले लेते हैं तो बच्चे आपका एक दिन बन जाता है। तो आपके दिन, टोटल दिन की संख्या हो जाएगी 366 डेज, ठीक है। आई होप आपको यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चे मैं आपको बस एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक एक बात को वो स्लो तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, बहुत ही स्लो तरीके से। बस आप मेरी बातों को ध्यान से समझते हुए चलिए। आपके एग्जाम में सबसे पहले इस तरीके से चीजें लिखी भी आएंगी। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा लीप ईयर है, इन चारों में से कौन सा आपका लीप ईयर है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो बच्चे जब आपको लीप ईयर निकालना है तो आपको 4 से विभाजित होने वाली संख्या देखनी होगी। 4 से विभाजित चेक करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आखिर की 2 संख्याएं चेक करनी होती है। अगर आखिरी की 2 संख्याएं 4 से कट रही हैं तो वो संख्या पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी। देखो बच्चे 4 एक खुद सम संख्या है, एक इवन नंबर है। एक इवन नंबर हमेशा दूसरे इवन नंबर को ही कट कर पाएगा। इवन नंबर कभी भी आपको ऑड नंबर को कट नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों आपका वैसे ही कट गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से आप इसको भाग करके देखिए, आप बोलेंगे 72 को डिवाइड करना है 4 से, आप सीधा बोलेंगे 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, ठीक है। ये 74 को जब 4 से भाग करेंगे तो आप बोलेंगे 4 एकम 4, 3 4 कैरी, और 4 के टेबल में 32 नहीं आता तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 आपका लीप ईयर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ठीक है प्रीति, सुरेश, डॉली, सभी का आंसर परफेक्ट है। अच्छा बच्चे, अगर आपकी मैथ्स इतनी अच्छी है, आप 4 से भाग करके कुछ चीजों को मुझे समझा सकते हो कि 4 से आपने भाग कैसे किया, ठीक है। 4 से आपने भाग कैसे किया, तो मुझे आपसे बस एक दो क्वेश्चंस पूछने हैं। लेकिन उनको पूछने से पहले मैं दोबारा से क्वेश्चन आपको देना चाह रहा हूं। आप ये बता दीजिए कि 1966, 1968, 1970 और 1974 में कौन सा एक ऐसा वर्ष है जो आपका एक लीप ईयर है? आपको यह बताना है ऐसा कौन सा वर्ष है जो लीप ईयर है, यानी 4 से भाग हो जाएगा। और 4 से भाग होने के लिए प्यारे बच्चे आपको बाद की सिर्फ 2 ही संख्याएं चेक करनी है। जैसे मैंने 66 को लिखा, 66 को 4 से भाग करेंगे तो आप बोलेंगे 4 एकम 4, 2 कैरी 26, 4 के टेबल में 26 नहीं आता। 68 को करेंगे 4, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28,
ठीक है बच्चे, आई होप आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर है। इसका लीप ईयर होगा बच्चे 1968, जो कि पूरा पूरा 4 से कट जा रहा है। सुरेश, डॉली, अर्जुन, विमल साहू, सबके आंसर्स परफेक्ट है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यानी मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी मैथ्स और रीजनिंग मुझसे भी अच्छी है, क्योंकि बच्चे अगर आपको यहां तक लीप ईयर पहली ही क्लास आप इतनी फास्ट जज कर ले रहे हो, तो बच्चे मैंने अपने टाइम पे ये चीजें बहुत स्लोली स्लोली समझी थी। आई एम अ वेरी स्लो लर्नर, लेकिन अगर आपको ये चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है तो बच्चे आपके क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में। अब इस बात को समझना बच्चे, मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं, बस आप मुझे ये बताइए कि आप इसमें कंफर्टेबल हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि 79 डिवाइड बाय 4, 79 डिवाइड बाय 4, मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया 79 डिवाइड बाय 4, मैंने बोला इसको डिवाइड करने पे क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट, तो आप क्या माइंड में कर पाओगे? 4 एकम 4, 3 9, यानी 4 एकम 4, 3 रिमाइंडर रह जाएगा, ये बन जाएगा 39 और हो जाएगा 4 9 36। ये आ जाएगा बच्चे आपका क्वोशंट। क्वोशंट का मतलब मुझे ये नहीं पता कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन बच्चे जो यहां आता है 4 एकम 4, 3 9 और 4 9 36, में इसकी बात कर रहा हूं। अब आप इसको ऐसे लिख के तो नहीं करेंगे, अब आप बड़े हो चुके हैं तो बच्चे आप इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा 94 डिवाइड बाय 4, इसका क्वोशंट क्या होगा, क्वोशंट आपको बताना है। ठीक है बच्चे, आप सीधा बोलेंगे 4 दूनी 8, 1 4 और 4 3, चाहे ये पूरा नहीं कट रहा, चाहे ये आपका पूरा नहीं कट रहा है, बस जितनी बात बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूं आप उसका आंसर कर देंगे कि ये क्वोशंट कितना बनाएगा, तो आप बोलेंगे क्वोशंट बनाएगा 23। ठीक है, बस चलते चलते क्लास क्वेश्चन और बता दीजिए। मैंने बोला 74 का क्वेश्चन क्या बनेगा, 74 का क्वेश्चन क्या बनेगा जब मैं इसको 4 से भाग करूंगा। इसके अंदर बच्चे मैं बहुत सारे रिजल्ट्स आपको लिखवाऊंगा, बहुत सारे रिजल्ट्स मैं आपको लिखवाऊंगा और आपको बच्चे बहुत काम के आएंगे। आप बोलेंगे 4 एकम 4, ये हो जाएगा 3 4 34, 4 अट्ठे 32। ठीक लिखा है? ठीक है, ये आएगा बच्चे 18। आई होप आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर है। अब बच्चे मैं आपको ये बताता हूं कि मेरे पढ़ाने में क्या फर्क रहेगा बाकी टीचर से। मैं अभी भी बच्चे तैयारी करता हूं और मैंने एक चीज देखी है कि YouTube के अंदर एक थोड़ा सा माहौल चल रहा है जहां पर आपको बोला जाता है कि 1800 शताब्दी से लेके 2100 शताब्दी के बीच में कोई भी दिन निकालने की ट्रिक सीखे 10 मिनट में, 5 मिनट में, बच्चा उस ट्रिक को याद करके भी चला जाता है। अभी एसएससी स्टेनो के अंदर एसएससी ने सवाल पूछा, कोई तारीख थी 21 अप्रैल 1232 को कौन सा दिन था, ये सवाल था बच्चे आपका। यानी एग्जाम बनाने वाला भी जानता है कि मुझे कहां बच्चे को जज करना है, तो ऐसी रटी रटाई चीजों के ऊपर आप ना जाएं, बस आप कॉपी पेन लेके बैठे रहिए। इस बात को मैं प्रॉमिस करता हूं, चाहे आप 400 साल पहले, 500 600 साल पहले की डेट पे भी जाएंगे और 1000 साल बाद की डेट भी निकालेंगे, आपकी सारी की सारी डेट बिल्कुल एक्यूरेसी पे निकल जाएंगी और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल बच्चे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे, मैंने आपको एक क्वेश्चन निकालने की चीज पूछी थी कि क्वेश्चन निकालना आपको आता है क्या। अब बच्चे फटाफट मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, इस बात को समझते हैं। आपके एक नॉर्मल ईयर में जो दिन की संख्या होती है वो होती है 365। ठीक है, आपके नॉर्मल ईयर में जो दिन की संख्या होती है प्यारे बच्चे वो होती है 65। और वीक में दिन कितने होते हैं? वीक में प्यारे बच्चे डेज होते हैं आपके पास 7। ठीक है, वीक में आपके पास दिन होते हैं बच्चे 7। एक बार आप इसको भाग करके देखिए तो आप बोलेंगे 7 से भाग करोगे, आप बोलोगे 7 पंजे 35, 15 7 दूनी 14, यानी आपके पास एक नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स और 1 डे होते हैं। 52 वीक और एक दिन होता है आपका एक वर्ष के अंदर। क्या बच्चे आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अब इस बात को आप समझिए
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये बच्चे 7 दिन का पेयर घूमता है। जैसे ये वीक पूरा होगा तो जो 8वां दिन होगा वो आपका एक बढ़ जाएगा, उससे आगे चला जाएगा। तभी बच्चे इस रिजल्ट के ऊपर बेस ही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर 1 जनवरी 2001 को संडे था, अगर 1 जनवरी 2001 को संडे था, तो आपको बताना है 1 जनवरी 2002 को कौन सा डे रहेगा। आपको यह बताना है। अगर 1 जनवरी 2001 को संडे था तो आपको बताना है 1 जनवरी 2002 को कौन सा डे रहेगा। ठीक है बच्चे, प्रीति सुरेश, मंडे इसका राइट आंसर है। लेकिन प्यारे बच्चे, इस मंडे को निकालने का लॉजिक मैं आपको बता देता हूं कि जब आपने पूरे 365 दिन को कैलकुलेट किया यहां से यहां तक, जब पूरे 365 दिन को आप कैलकुलेट करके लाए, तो प्यारे बच्चे इस बात का आप ध्यान देंगे कि ये 365 दिन के अंदर 52 साइकिल्स पूरी हो गई थी। और इस एक दिन की वजह से ये जो एक दिन था जो पिछले साल चला गया, तो बच्चे ये आपका एक यहां प्लस हो गया। 52 सर्कल पूरे करने के बाद आपका एक दिन बच रहा है जो ऐड करने की नौबत आ रही है, वो हो जाएगा आपका ये। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ। तो बच्चे अगर मैं बोल रहा हूं कि पूरे साल के अंदर ये दिन एक्स्ट्रा कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे ये जो दिन एक्स्ट्रा हो रहा है ये हो जाएगा मेरे पास 31 दिसंबर, क्योंकि जो दिन नहीं कट पाया वो कौन सा होगा, आप बोलोगे वो दिन रहेगा 31 दिसंबर। यानी जो 7 नंबर की साइकिल अपने अंदर इंक्लूड नहीं कर पाई जिसको, वो हो गया आपका 31 दिसंबर, जिसकी वजह से आपका एक दिन आगे खिसक गया। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, जैसे मैं आपसे यहीं से सवाल पूछ लेता हूं कि 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन हो जाएगा। 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन हो जाएगा, आपको यह बताना है कि अगर 1 जनवरी 2002 को मंडे था, तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन हो जाएगा। आप बोलेंगे ट्यूसडे, क्योंकि बच्चे अर्जुन, प्रीति, डॉली सभी के आंसर परफेक्ट है। क्योंकि बच्चे आप सीधा बोलेंगे कि अभी भी इस साल भी 365 दिन थे, 365 दिन थे, जिसकी वजह से एक दिन आ रहा बच गया और एक हमने प्लस कर दिया। देखो बच्चे, आपको लगता है कि आपको चीजें आती है, देखो मैं अभी आपको फंसा दूंगा और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लैरिटी पे ले आऊंगा अपने कुछ 2 या 3 सवालों के बाद। मैंने बोला कि 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन रहेगा, और मैं आपको खुद बता रहा हूं कि ये आपका लीप ईयर है। ये आप बताएंगे कि ये आपका लीप ईयर है और आपको बताना है कि 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन रहेगा। क्योंकि बच्चे कॉन्सेप्ट में अभी कमी है, इस बात को समझना बच्चे। इसी के लिए तो मैं आपको क्लास में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवाता हूं। मुझे पता है बच्चा कहां गलती करेगा और टीचर उसको कहां गच्चा दे देगा। आप इस बात को समझो, जब मैं 2003 से 2004 की तरफ बढ़ रहा हूं, तो बच्चे ईयर कौन सा कंप्लीट हो रहा है, ईयर कौन सा कंप्लीट हो रहा है, 2003 वाला या 2004 वाला। आप बोलेंगे ईयर कंप्लीट हो रहा है ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं, आप बोलेंगे 365, उसमें थोड़ा 366 होते हैं। ईयर कंप्लीट हो रहा है प्यारे बच्चे आपका कौन सा, ऑर्डिनरी, जिसके अंदर दिन कितने 365, यानी इसके अंदर जुड़ेगा एक, ये क्या आ जाएगा आपका वेडनेसडे। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर मैं अब आपसे सवाल पूछूं कि 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, तो जब बच्चे आप यहां से यहां की तरफ बढ़ेंगे, तो प्यारे बच्चे 2004 में आपके 365 दिन नहीं होंगे, 2004 में आपके दिन होंगे 366, जिसकी वजह से आपके एक दिन नहीं 2 दिन का फर्क आएगा और आपका यहां वाला आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप प्यारे बच्चे आपको ये बात समझ में आई
और आप बिल्कुल मेरी इस बात से इत्तेफाक रख रहे होंगे कि मैंने इस पॉइंट के अंदर क्या समझाया। आपको समझाने वाली बात बच्चे इन 3 साल के अंदर छुपी हुई है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या जो साल कंप्लीट हो रहा है वो हमारा लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है। 2003 से बच्चे 2004 की तरफ बढ़े। आपको क्या लग रहा है आपके एग्जाम में टीचर ये डेट देगा? ये इम्पॉसिबल है। मैं आपको आज लिख के दे दूंगा। टीचर को एक ड्यूटी दी गई है कि 20 लाख बच्चों में से 12,000 का चयन करना है या 11,000 का चयन करना है, तो लीप ईयर उसका हॉट फेवरेट रहेगा। वो लीप ईयर को जरूर इंक्लूड करेगा और मैं अगले 5 मिनट में आपको इस चीज का मास्टर बना दूंगा। आप बिल्कुल देखते ही 2 सेकंड के अंदर बता दोगे कि कौन सा दिन रहेगा। ठीक है, अभी बच्चे फिर मैंने आपसे अगला सवाल पूछा। अब एक बात का आप मुझे आंसर करना कि 1 जनवरी 2017 को अगर सैटरडे था, मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं ताकि क्लियरली आपको नजर आए, आप हटके ना। 1 जनवरी 2017 को अगर सैटरडे था तो आपको 2 बातों का आंसर करना है कि 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा और 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। आपको इन 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, यानी आपको पहले 16 वाले का आंसर करना है फिर 18 वाले का आंसर करना है। ठीक है, और दोनों आंसर साथ में चाहिए। पहले आपको 2016 वाले का आंसर करना है, फिर आपको बच्चे 2018 वाले का आंसर करना है। और बच्चे मैं सिर्फ 30 सेकंड्स का वेट करूंगा, थर्सडे और संडे। क्यों? आप खुद सोचो, जब मैं यहां से या फिर जब मैं यहां से पीछे जा रहा हूं तो एक लीप ईयर बीच में आ रहा है, क्योंकि लीप ईयर बीच में आएगा तो बच्चे आपका 1 नहीं 2 कम होगा, क्योंकि जो साल आप पीछे की तरफ जाके कंप्लीट कर रहे हो लीप ईयर का है तो 2 दिन का फर्क पड़ेगा। तो बच्चे यहां आ जाएगा आपका थर्सडे। लेकिन जो दिन आपका यहां कंप्लीट हुआ, जो दिन आपका यहां कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चे, यहां आ जाएगा आपका संडे। संडे। अब बच्चे अभी तक जितनी मैंने आपको बातें बताई उन सभी बातों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे मैं आपको अब बता रहा हूं, आप उस बात को समझना। उसकी रेलेवेंस क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने बोला ये जो एक दिन आपका रह गया, ये जो एक दिन आपका रह गया था जो कट नहीं पाया था, वो कौन सा था? वो बच्चे आपका था 31 दिसंबर। लेकिन लीप ईयर के अंदर प्यारे बच्चे 52 वीक्स और 2 डेज रहते हैं। तो बच्चे एक दिन तो आपका 31 दिसंबर रहेगा और सेकंड डे जो आपका होता है वो बीच में आना चाहिए। वो कौन सा होता है? 29 फरवरी, क्योंकि लीप ईयर के अंदर 29 फरवरी का जन्म हो जाता है। अब इस बात की क्या रेलेवेंसी है बच्चे, मैं आपसे वो पूछूंगा। इस बात की क्या रेलेवेंसी है? अगर मैं टीचर होता तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से होता जहां से मैं अब पूछ रहा हूं। क्यों होता? क्योंकि पढ़ने वाले बच्चा उस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में हिट कर देता और ना पढ़ने वाला बच्चा उसको तुक्का ही लगाता रहता और उसका आंसर करेक्ट नहीं आ पाता। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि 15 अगस्त 2004 जो कि एक लीप ईयर है, मैं आपको खुद ही बता रहा हूं, 2004 को अगर संडे था, ये ऐसे में बता रहा हूं, ओरिजिनल डेट नहीं है, तो आपको बोल रहा है बताओ 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा? बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। मैक्सिमम बच्चे इसमें गच्चा खा जाएंगे, क्योंकि बच्चे ये आपका लीप ईयर है। अब बच्चा ये सोचेगा कि इसके अंदर मैं 2 ऐड कर दूंगा, 2 ऐड करती वो क्या करेगा, इसको ट्यूसडे कर देगा। लेकिन इसका आंसर ट्यूसडे नहीं है, इसका आंसर है बच्चे मंडे। अब आप बोलेंगे इसका आंसर मंडे कैसे हो गया? ये तो मंडे हो नहीं सकता था, ये तो लीप ईयर है। बच्चे अभी तो मैंने बताया आप इसको लीप ईयर तभी कंसीडर कर पाते जब इसके अंदर इस लीप ईयर की 29 फरवरी बीच में आ रही होती। आप खुद बताओ, जब इसके बीच में 29 फरवरी आई ही नहीं, क्योंकि लीप ईयर वाले 2004 के अंदर 29 फरवरी तो पहले ही निकल गई। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं?
इसका मतलब प्यारे बच्चे इसके अंदर बढ़ेगा सिर्फ एक दिन, कौन सा, 31 दिसंबर वाला, जो एक एक्स्ट्रा छूट जाता है। आप क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर मैं इसी सवाल को ऐसे क्रिएट कर दूं कि 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा, तो आप बोलेंगे 2003 पे मुझे जाना है, तो 2003 का 31 दिसंबर भी बीच में आएगा और 2004 वाली 29 फरवरी भी बीच में आएगी। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यहां पर एक क्यों मैंने ऐड कर दिया? क्योंकि बच्चे यहां पर एक ही फैक्टर बीच में आया, 31 दिसंबर वाला। 29 फरवरी लीप ईयर की पहले ही पीछे वाली डेट में जा चुकी है, वो इन दोनों के बीच में नहीं आएगी। यहां तो 28 फरवरी आएगी, 29 फरवरी पड़ेगी 3 और 4 के बीच में, जहां पर आपका 31 दिसंबर भी आएगा और 29 फरवरी भी आएगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बच्चे मैं दो क्वेश्चंस आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप एक काम करते हैं, दोनों ही क्वेश्चन पूछते हैं, आप दोनों आंसर साथ में कीजिएगा, ठीक है? मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर 3 मार्च 2016, ये लीप ईयर है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये लीप ईयर है, को फ्राइडे था, तो कह रहा है बताओ 3 मार्च 2017 को कौन सा दिन रहेगा? आपको ये चेक बताना है। और दूसरा 21 जनवरी 21 जनवरी 2008 को अगर सैटरडे था, तो आपको बताना है 21 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। प्लीज बच्चे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक साथ करने, बिल्कुल एक साथ करने दोनों क्वेश्चंस के आंसर। देखते हैं सबसे पहले आप में से कौन इसका आंसर करेगा। दोनों आंसर आपको साथ में करने हैं। पहला कंप्लीट आंसर किया विमल साहू ने। विमल साहू, अर्जुन, सुरेश, डॉली परधी, अशोक कुमार चौधरी, आप सभी के सभी के आंसर्स बच्चे परफेक्ट हैं। आशुतोष, सिंगल आंसर मत करो बच्चे, दोनों के दोनों आंसर को साथ करने की कोशिश कीजिए। यानी आपको मेरी वो बात समझ में आई कि आपको कब उसको लीप ईयर कंसीडर करना है और कब नहीं करना। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि अगर 29 फरवरी भी 31 दिसंबर के साथ साथ बीच में आ जाती है, तो आपको 2 दिन एक्सीड करने हैं। अगर बच्चों 29 फरवरी बीच में नहीं आ रहा, तो आपको एक ही दिन एक्सीड करना है। बच्चे मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे इन लास्ट के 2 क्वेश्चन का आंसर एक साथ कर देंगे। तो मैंने बोला कि 1 जुलाई 2007 को अगर सैटरडे छोड़ो, मंडे था, तो कह रहा है बताओ 1 जुलाई 2008 को क्या होगा? पहला सवाल। दूसरा मैंने बोला 14 मार्च 2008 को अगर सैटरडे था, तो कह रहा है बताओ 14 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा? आपको यह बताना है बच्चे। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप साथ में कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा बच्चे। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप साथ में कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज आप साथ कीजिएगा। डॉली, प्रीति सिंह, आप दोनों का आंसर परफेक्ट है। डॉली का आंसर सबसे परफेक्ट था, एस और एम। चलिए बच्चे देखते हैं, आप में से कुछ बच्चों के आंसर परफेक्ट आ रहे हैं और कुछ के गलत आ रहे हैं। तो जिस बच्चे का आंसर अभी तक सबसे परफेक्ट है, जिस बच्चे का आंसर बच्चे अभी तक परफेक्ट है, वो एक ही बच्चा था
और उसका आंसर था बच्चे, नाम था सुरेश। सुरेश क्यों? क्योंकि बच्चे आप इस बात को समझे, मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि 2007 से जब मैं इस तरफ बढ़ा तो बीच में 31 दिसंबर भी आया और लीप ईयर की 29 फरवरी एक्स्ट्रा दिन भी बीच में आ गया, तो यहां पर 2 दिन बढ़ने लाजमी थे। ये वेडनेसडे हर बच्चे ने आंसर परफेक्ट किया, हर बच्चे ने आंसर परफेक्ट किया। लेकिन जब मैं 2008 लीप ईयर से यहां पर बढ़ूंगा तो बच्चे 29 फरवरी बीच में नहीं आई, 29 फरवरी बीच में नहीं आई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे संडे। पूरी क्लास में अगर कोई एक बच्चा भी ये बोले कि नहीं सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, तो मैं समझूं। चीजें बिल्कुल बारीकी से बताई जा रही है, सिर्फ 29 फरवरी पे फोकस रखो। इन दोनों डेट्स के बीच में 29 फरवरी तो आई नहीं, क्योंकि वो तो बच्चे 2008 के मार्च से पहले ही निकल गई है। आंसर होगा वेडनेसडे एंड संडे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों इसके अंदर 2 दिन ऐड नहीं हुए? 2 दिन तब ऐड होते बच्चे जब ये तारीख आपकी फरवरी से पहले की होती। आपको इतनी सी बात समझाई जा रही है। एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना है ताकि हम अगले पार्ट की तरफ मूव कर जाएं। बहुत अच्छा लगेगा बच्चे अगर आप आंसर कर देंगे। मैंने बोला 14 जून, खुद बोल रहा हूं ये आपका लीप ईयर है, फ्राइडे। खुद बता रहा हूं बच्चे लीप ईयर है। आपको यह बताना है कि 14 जून 2017 को कौन सा दिन होगा। अब सबके आंसर परफेक्ट आ रहे हैं, सैटरडे सैटरडे, ठीक है। ठीक है बच्चे, इस वाले सेशंस को आप जरूर देख लेना बच्चे, वो लीप ईयर में आपको उलझाएगा। अगर मैं आपका टीचर होता तो सवाल में यहीं से डाल देता, मैं सवाल यहीं से डाल देता। बच्चों की नजर में सिर्फ इतना सा भ्रम रहता है कि वो लीप ईयर देखते ही 2-2 दिन के जंप लगाने शुरू करते हैं। क्या आपको इस बात को समझ में आ रही है बात बच्चे? लीप ईयर देख के बच्चे आपको बस ये चेक करना है कि जिस पीरियड को मैं काउंट कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या उसके बीच में 29 फरवरी आ गया तो 2 दिन ऐड हो जाएंगे, अगर नहीं आया तो बच्चे आपको एक ही दिन को आगे कैरी करना पड़ेगा। अब बच्चे फटाफट फटाफट मैं आपको कुछ चीजें और समझाना चाह रहा हूं, आगे की बात करते हैं। बचपन से आपने कैलेंडर पढ़ा और हमारे माता पिता ने हमको समझाया भी, ये जो मुट्ठी के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है 31 दिन का होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त यहां दोबारा से आएगा। जो ऊपर वाले हेड्स होते हैं ये सारे के सारे आपके कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के रहते हैं। तो बच्चे मेरा आपसे सवाल कि अगर 5 अगस्त को फ्राइडे था, किसी भी वर्ष में 5 अगस्त को अगर फ्राइडे था, तो आपको बताना है कि 15 अगस्त को कौन सा दिन रहेगा। सेम वर्ष के 15 अगस्त को कौन सा दिन रहेगा। तो बच्चे पहला क्वेश्चन आपको मैं करके दिखा देता हूं, उसके बाद आपको ट्राई करना होगा। आप बोलेंगे 15 माइनस 5 यानी 10 दिन का फर्क हो गया, 10 दिन का फर्क हो गया। हर 7-7 दिन की साइकिल घूमती है, इसको आप 7 से भाग कर देंगे, आपके किसी काम का नहीं है 10। आप बोलेंगे आपके पास शेष रह जाएगा 3, यानी ये जो 7-7 का पेयर खत्म होकर 3 दिन बढ़ाएगा। आप बोलेंगे सैटरडे, संडे और मंडे आपका राइट आंसर होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 5 अगस्त को अगर फ्राइडे था, इसे 15 अगस्त पूछ लिया तो 10 दिन है, 7-7 का पेयर चलता है, साइकिल घूमती है। तो बच्चे आपके पास दिन बढ़ाने के लिए रह जाएंगे केवल 3, 7-7 की तो साइकिल घूमेगी, ठीक है। तो 3 आप इसमें ऐड कर देंगे, सैटरडे, संडे और आपका मंडे राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बच्चे मैंने आपसे अगला सवाल पूछा, अगले का आंसर आप करना। मैंने आपको बोला कि अगर 2 जून को मंडे था, अगर 2 जून को मंडे था, तो आपको बताना है कि 10 जून को कौन सा दिन रहेगा। 10 जून को कौन सा दिन रहेगा, आपको बस ये आंसर करना है। परफेक्ट आंसर है बच्चे, क्योंकि इन दोनों के बीच में 8 दिन का फर्क आ गया। 8 आपके किसी काम का है नहीं, इसको 7 से भाग दो, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1, और 1 इसमें जोड़ देना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आप 1 जोड़ने के बाद बताएंगे, ये राइट आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। अभी मैं आपको जहां पहुंचाना चाहता हूं, आप देखना आपकी क्लास किस लेवल पे खत्म होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप बताइए, बहुत अच्छा लगेगा। आप बताइए
कि अगर 3 मार्च को अगर फ्राइडे था तो आपको बताना है कि 26 मार्च को क्या दिन रहेगा। सेम मंथ में 26 मार्च को क्या दिन रहेगा। आप बोलेंगे फर्क आ गया कितने दिन का, 23 दिन का फर्क आ गया। 23 दिन का फर्क आ गया। आप 23 को 7 से भाग करेंगे, 7 की साइकिल घुमाएंगे, रिमाइंडर बच जाएगा आपका 2। ये 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 2 आप इसमें जोड़ देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा संडे। ठीक है, आपका राइट आंसर आ जाएगा संडे। सुरेश, अर्जुन, भगत, प्रीति, अशोक, विमल साहू, सभी के आंसर्स बच्चे 100% एक्यूरेसी पे हैं। चलो थोड़ा सा और एंजॉय करते हैं चीजों को। अब इन दिनों की संख्या को बढ़ाते हैं। मैंने बोला अगर 4 जुलाई को फ्राइडे था, अगर 4 जुलाई को फ्राइडे था तो बच्चे आपको बताना है कि 15 अगस्त को क्या रहेगा। अभी आप देखते चलो, अभी साथ साथ मत करना बच्चे। आप खुद बताओ जुलाई के अंदर दिन कितने होते हैं? 31। 4 तो निकल गए, आपको बेसिकली दिन इन दोनों के बीच में काउंट करना है। आप बोलेंगे 4 दिन तो निकल गए, रह गए 27। ठीक है, इस महीने के दिन रह गए 27 और यहां कर बच्चे रह गए 15। आपको यहां से यहां तक आना है। 27 आपके किसी काम का नहीं है, 27 को आप 7 से भाग देंगे तो रह जाएगा आपका 6। और प्यारे बच्चे जब आप इसको भाग देंगे इससे 7 से तो आपका रह जाएगा 1। तो 7, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। और हर 7वां दिन तो आपका रिपीट हो जाता है, 7 करके तो रिपीट होगा। तो इसका मतलब क्या बच्चे, जो दिन यहां रहेगा वो ही आपका यहां रिपीट हो जाएगा, फ्राइडे फ्राइडे। क्योंकि 7 को आप 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे 16 अगस्त पूछ लेता तो आपका एक रिमाइंडर बच जाता, 6 एक यहां पे 2 बच रहा होता क्योंकि 16 आ जाता। तो बच्चे 6 2 8 होता, 8 के बाद आपका एक रिमाइंडर बचता और फ्राइडे में एक ऐड कर देता, आंसर कितना हो जाता? आप बोलते आंसर हो जाता सैटरडे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अब मैंने आपसे अगला सवाल पूछा, मैंने बोला अगर 16 मार्च को फ्राइडे था, मार्च बच्चे 31 का होता है, ये बात आपको ध्यान चाहिए, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। 16 मार्च को अगर बच्चे आपका फ्राइडे था तो कह रहा है बताओ आपका 8 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। अभी थोड़ा सा पास रखते हैं, धीरे धीरे इसकी दूरी बढ़ाएंगे। आप बोलेंगे आपको दिन इन दोनों के बीच में काउंट करने, आपको दिन इन दोनों के बीच में काउंट करने। तो मार्च था बच्चे 31 का, 16 यहां निकल गया तो 15 दिन यहां बचे और यहां बच्चे आपके 8 दिन। 15 किसी काम का नहीं है, 8 किसी काम का नहीं है। 7 की साइकिल घुमाएंगे तो यहां बचेगा 1, 7 की साइकिल घुमाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, 1 और 1 आ जाएगा बच्चे 2। फ्राइडे में 2 आप ऐड कर देंगे तो बच्चे आपके दिन कितने आ जाएंगे? आप बोलेंगे 2 ऐड करने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा संडे। अर्जुन, अशोक, डॉली, सुरेश सभी के आंसर परफेक्ट हैं। चलिए बच्चे, अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं जो वाकई में आपसे पूछना चाहता था। तो करते हैं स्टार्ट। मैंने पूछा कि अप्रैल 22 अप्रैल को अगर आपका वेडनेसडे हो, 22 अप्रैल को अगर वेडनेसडे हो तो आपको बताना है कि 15 अगस्त को कौन सा दिन रहेगा सेम ईयर में। ये पूछ लिया। पहला क्वेश्चन बच्चे मुझे करने देना ताकि मैं अगले क्वेश्चंस को आपको समझाने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं। बच्चे अप्रैल में दिन होते हैं 30, 22 निकल गए तो यहां रह जाएगा बच्चे अप्रैल का आ जाएगा बच्चे 8। मई में होते हैं 31, मई के मैंने लिख लिया 31। जून में होते हैं बच्चे 30 तो बच्चे जून के मैंने लिख लिए 30। जुलाई में होते हैं बच्चे 31, मैंने लिख लिए 31। अगस्त में होते हैं बच्चे, अगस्त के आपको 15 तक ही कंसीडर करने हैं तो बच्चे अगस्त के आप लेंगे 15। एक तरीका तो ऐसा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको पहले ही पता है कि इतने ज्यादा दिन मेरे काम के हैं नहीं,
वो सीधा बोलेगा कि अप्रैल के कितने दिन है, 8 बचे हुए हैं, वो 8 में 7 की साइकिल घुमाएगा, वो बोलेगा सीधा एक रिमाइंडर। मई में होते हैं 31 में रहेगा 3 रिमाइंडर। जून में होते हैं 30 मतलब 2 रिमाइंडर। जुलाई में होते हैं 31 मतलब 3 रिमाइंडर, क्योंकि 7 चौक 28 हो जाता है। अगस्त में होते हैं 15 को जब 7 की साइकिल घुमाएंगे तो बच्चे रह जाएगा आपका 1। आप सीधा बोलेंगे 3 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। ये 7 तो कट गए क्योंकि 7 तो आपको काटनी है। कितना रह गया 2 और 1 3 आप इसमें जोड़ देना। आप बोलेंगे थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसका राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे सैटरडे। इसका राइट आंसर आ जाएगा सैटरडे। मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं। अप्रैल में रह जाएगा 8 दिन, 8 का मतलब हो जाएगा 1। मई में होते हैं 31 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 3। जून का 30 का 2, जुलाई का 31 का 3, अगस्त का 15 का 1। आप बोलेंगे 3 3 6 और 1 7 तो कट गया, 2 1 3, आपको 3 इसमें ऐड करना था। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इसका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलिए बच्चे एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं। एक क्वेश्चन बच्चे मैं आपसे और पूछ लेता हूं। मैंने बोला अगर मैं आपको बोल दूं कि 15 सितंबर को फ्राइडे है, 15 सितंबर को अगर फ्राइडे है तो आपको बताना है कि 16 दिसंबर को कौन सा दिन रहेगा। ये डिफरेंट मंथ के हो गए, ठीक है। तो आप बोलेंगे सितंबर में दिन होते हैं 30, 15 निकल गए, 15 रह गए, तो 15 का मतलब सितंबर का आ गया 1। अक्टूबर में होते हैं 31 किसी काम का नहीं है, 7 से डिवाइड करेंगे बच्चे आ जाएगा 3। अक्टूबर के बाद नवंबर होता है 30 का, 30 किसी काम का नहीं है, बच्चे आ जाएगा 2। 16 दिसंबर तक आपको जाना है, आप नवंबर तक तो आ गए हो, दिसंबर के बच्चे 16 ही आपको कंसीडर करना है। तो 7 को जब आप 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर रह जाएगा बच्चे आपका 2। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? दोबारा से देख लो कैसे कैसे नंबर आए। आप बोलते सितंबर में दिन रह जाएंगे 15, 15 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो बच्चे आपका रह जाएगा 1। अक्टूबर में होते हैं 31 को आप 7 से भाग करेंगे तो बच्चे आपका रह जाएगा 3। नवंबर में होते हैं बच्चे आपके 30 को आप 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर रह जाएगा 2। और दिसंबर में तो बच्चे आपको 16 तक ही जाना है। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे ये आपका होता है 16 दिन को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। तो 2 और 2 4 और 3 7 पर साइकिल दोबारा बन जाएगी, आपका रह जाएगा 1 ही। और 1 का मतलब कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 1 ऐड करना है, इसका आंसर हो जाएगा सैटरडे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे सैटरडे, ठीक। तो मैंने आपको इसको बच्चे पहले तो एक मंथ के अंदर काउंट करना सिखाया, फिर एक ही साल के अंदर डिफरेंट मंथ के अंदर मैंने आपको काउंट करना सिखाया। बच्चे इसको बोलते हैं टाइप 1, जहां पर आपको एक रेलेवेंट डेट दे रखी होगी और उसको बेस मानकर आपको आगे की डेट्स निकालनी पड़ेगी और आप वो ही सीख रहे हैं, ठीक है। आप आगे की डेट्स निकालना सीख रहे हैं। जैसे बच्चे मैंने आपको लास्ट के 2 क्वेश्चंस के थ्रू इन बातों को और समझाना चाह रहा हूं। मैंने बोला कि अगर 29 मार्च को अगर मंडे था, 29 मार्च को अगर मंडे था, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ 2 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अगर 29 मार्च को मंडे था तो मैंने आपसे पूछ लिया 2 अगस्त को कौन सा दिन होगा। बच्चे मार्च होता है 31 का, मार्च होता है बच्चे 31 का, तो 31 का बच्चे 29 तो निकल गया, आपका रह जाएगा 2। अप्रैल होता है 30 का, 30 का बच्चे रह जाएगा 2, क्योंकि आपको 7 चौके 28 रह जाएगा बच्चे 2। अप्रैल के बाद आएगा मई, मई होता है बच्चे 31 का, 31 में रह जाएगा 3। जून होता है 30 का, 30 में रह जाएगा बच्चे 2। जुलाई होता है बच्चे 31 का, 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर रह जाएगा 3। और अगस्त आपको पूरा कंसीडर करना ही नहीं है, अगस्त में तो जहां तक बोल रहा है आपको वहीं तक जाना है। आप बोलोगे अगस्त है 2 का, तो आपको कंसीडर करना होगा 2।
आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई। आप बोलोगे 2 2 4 और 3 7 कट गया, 2 2 4 4 3 7 कट गया, ठीक है। तो यानी 7 7 की साइकिल पूरी बन गई। तो आपका जो दिन रिपीट होगा वो बिल्कुल सेम दिन होगा, उसको आप प्यार से क्या बोलेंगे, मंडे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे आप, मंडे। एक ही बच्चे का आंसर करेक्ट आया था, अर्जुन मालवीय, ठीक है। तो बच्चे अब आज की क्लास में यहां तक की चीजों को रिवाइज कीजिए। अब आज की क्लास में यहां तक की चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। कल की क्लास में बच्चे आपको कैलेंडर की आगे की चीजें समझाएंगे। हर चैप्टर बच्चे मैं अपने अकॉर्डिंगली पढ़ाता हूँ कि आपको आज की क्लास में एटलीस्ट ये तो समझ में आ जाए कि मैं 7 की साइकिल कब घुमा रहा हूँ, कब मैं लीप ईयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कल की क्लास बच्चे आपको तभी समझ में आएगी जब आप यहाँ तक की चीजों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और प्लीज बट इट इज अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी बातों को समझिए कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन टीचर इसलिए डालता है ताकि बच्चों की सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान रहते हैं जो हर बच्चा करता है, लेकिन कैलेंडर का क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो वो बच्चे सिलेक्शन वाले बच्चे में और पास, सिर्फ पास होने वाले बच्चे में डिफरेंस क्रिएट कर देगा। डॉक्यूमेंटेशन तक बच्चे 4 गुना बच्चे जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन उसी बच्चे की होगी जो एग्जाम में जाके क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चन वहां पे जाके सही करेगा, ठीक है। बच्चे मिलेंगे आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।